Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 3rd of रिवीजन सीरीज 2.0. आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगा कि किस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको यूज करना चाहिए ताकि आपका विद इन टाइम एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन आपका इजीली बन जाया करे। और यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि यूजीसी नेट पीवाईक्यूज है, मतलब यूजीसी नेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट 2024 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं आपको इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं, यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही हम कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो क्लासेस आपको मिलने वाली है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड मिलने वाली है। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं हम। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कवर करवाया था आपको सिर्फ 15 मिनट के अंदर, और रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट यूनिट कवर करवाई थी आपको 20 मिनट के अंदर। ये तो गाइस, ये जो रिवीजन सीरीज है इस 2.0 सीरीज का लिंक मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इस रिवीजन सीरीज को फॉलो कर सकते हो जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी मिनिमम टाइम में। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो लेक्चर लूँ आप सभी के लिए तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपसे जो वीडियो लेक्चर से मिस ना हो। इसके अलावा गाइस आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा एक सीरीज जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। अब ये जो सीरीज है इसमें मैंने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है 1 2 3 4 क्लासेस करके, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इससे भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो और नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ। ओके, तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये समझ लेना जरूरी है, ताकि आप जब आपके सामने क्वेश्चन है तो आप अवेयर रहें कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके सिंपल या डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। उस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, जैसे कि खाने में मिस्टर ए क्या खाता है, इस तरीके से। तो डायरेक्ट होगा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन होगा। कोई आइडिया आपके बेस पे, कोई फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन का जो है आंसर आपको ढूंढना होता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि इजीली बन जाते हैं। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ऑथर का क्या सजेशन है, ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है पैसेज में। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा, जो कि जिसका आंसर आपको डायरेक्ट वर्ड्स में तो नहीं मिलेगा पैसेज में, लेकिन उस पैसेज को अगर आप रीड करेंगे स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें या फिर एंड की 2-3 लाइनें, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पर आपसे, मतलब जो पैसेज है वो किस तरीके का है और इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या ऑथर का सजेशन क्या है। इसके अलावा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। किसी वर्ड का एंटोनिम पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, तो उस केस में आप फंस सकते होंगे कि एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आपको आएगा तो ही आप आंसर कर पाओगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो जैसे तो ज्यादातर यूजीसी नेट में एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि पूछ लिया जाए। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सजेस्ट टाइटल, ये तो भाई कंफर्म है, मतलब 90% चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो भी आरसी है उसका टाइटल क्या हो सकता है, तो आपको टाइटल सजेस्ट करना पड़ता है। यूजीसी नेट एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। इसके अलावा थीम ऑफ द पैसेज क्या है, किस बारे में पैसेज है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का, इस बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आपका टाइटल है जनरली वही आपका जो है थीम होती है, वही जनरली आपका आइडिया होता है। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझा देता हूँ आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद हम समझेंगे कि यूजीसी नेट जून 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम यहाँ पर आज समझने वाले, उस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको हैंडल करना है। सो ये जो आपका एग्जाम हुआ था ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑफलाइन मोड में लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था जो बाद में कैंसिल भी हो गया था, बट कोई बात नहीं, पेपर तो आपका यूजीसी नेट का ही था वो, और उसी लेवल का था जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूं। देखो गाइस, सबसे पहले हमें पैसेज को रीड करना है क्या? नहीं, पैसेज को आपको रीड नहीं करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पैसेज को रीड करना है गलत बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन वहां पर टाइम नहीं है हमारे पास मिनिमम टाइम में हमें आंसर करना है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है, हमारे पास टाइम कंस्टेंट है। तो इस वजह से हमें पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है। पूरा पैसेज पढ़ने बैठोगे स्टार्टिंग से एंड तक जब आओगे तो भूल जाओगे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए ये जो चीजें वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। तो क्या करें फिर? क्वेश्चन रीड करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओपन करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद हमें कीवर्ड के बेसिस पे आंसर देखना है। अब ये कीवर्ड का क्या गेम है, कंप्लीट गेम जो है ये कीवर्ड का होता है, और ये जो कीवर्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके आंसर को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मैं कीवर्ड आपको समझाऊंगा आज की इस वीडियो में, मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इसके अलावा मेक मीनिंग इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, मतलब अगर आपने आरसी इंग्लिश में खोल रखा है अपने सामने, तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ना है और फिर उसका आंसर भी इंग्लिश में ही ढूंढना है, मतलब इंग्लिश में आपको कंप्लीट चीजें करनी है।
जैसे इसका मैं ना एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो पैसेज तो आप हिंदी में ही आंसर ढूंढिए। जैसे क्वेश्चन है हु इज कॉस्मोपॉलिटन, अब अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है और आप उसका आंसर हिंदी में ढूंढने चले गए, हिंदी वाला पैसेज ओपन कर लिया आपने हिंदी मीडियम में और आप उसमें आंसर ढूंढ रहे हो, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन जो यहाँ पे इंग्लिश में आपने पढ़ा था और फिर वो कीवर्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादातर गेम जो है कीवर्ड का होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटन, अब ये कीवर्ड आपने पकड़ लिया, अब आपको इंग्लिश में ही आपको आरसी को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कॉस्मोपॉलिटन कहाँ पे मेंशन है। जैसे अमंग एबीसी मिस्टर ए इज कॉस्मोपॉलिटन, आपने ये देखा और फिर इसके अकॉर्डिंग मिस्टर ए जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये ट्रिक होती है कि अगर आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में ही ढूंढना है आपको पैसेज में, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो फिर आपको इंग्लिश में ही ढूंढना है पैसेज के अंदर। इसके बाद लास्ट ट्रिक है, आप लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा, दैट इज मोस्टली एग्जामिनर आस्क पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन, जो सीक्वेंस वाइज ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो अगर आपके आरसी में 2 पैराग्राफ गिवन है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिलेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लास्ट क्वेश्चन होगा उसके ज्यादातर चांस होगी कि लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, 100% ऐसा नहीं होगा, लेकिन 90% केस में ऐसा ही होता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में देखने को मिलता है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि यूजीसी नेट में पूछा, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसी को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ बोला हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज, अब यही काम हमें नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को रीड नहीं, हमें पैसेज को रीड ही नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना है। जैसे इसका मैं हिंदी में बता दूं, हिंदी में स्टूडेंट्स हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसके बाद हमें आंसर को देखना है, और हम यहाँ पर कीवर्ड टेक्निक अपनाने वाले हैं। अभी जो कीवर्ड टेक्निक मैंने आपको पहले बता दी थी, कीवर्ड टेक्निक क्या होती है, मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सभी को। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दैट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द बैलेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के आंतरिक परिवेश का संतुलन क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। अब ऑप्शन गिवन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं जो कि आपको इजीली आंसर ढूंढने में हेल्प करते हैं। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद के हिसाब से बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी जो वो हमारा कीवर्ड हो जाएगा। इस कीवर्ड को आपको याद रखना है और फिर आपको आंसर ढूंढना है। अगर हिंदी में बात करें तो आंतरिक परिवेश का संतुलन, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये आपका कीवर्ड है और इसी कीवर्ड को ध्यान में रख करके आपको आंसर को ढूंढना है, सर्च करना है पैसेज के अंदर। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी के बारे में बात की जा रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो कीवर्ड था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बात की जा रही है बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, तो या तो आंसर आपको यहाँ मिल सकता है, एवरीथिंग और मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ डायनेमिक बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द सेंसरी ऑर्गन, माइंड एंड सेल, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैज मेंटल फिजिकल मेकअप दैट डिटरमाइंस, और इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल रहा है। आगे देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। इंटरनल एनवायरनमेंट आयुर्वेदिक इंडिकेट्स द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इंटरनल, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट रिक्वायर्स हार्मनी विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लिखा हुआ है साफ साफ क्लियरली मेंशन है ना कि भाई जो हमारा बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी हार्मनी होनी चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बात की जा रही है। अब हम आंसर में चलते हैं डायरेक्ट, देखो लिखा हुआ है इस बारे में, देखो कहीं मेंशन है हैज नो रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है, हैज ओनली नॉमिनल, ऐसा भी नहीं है, इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कही गई है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बैलेंस की इसके साथ ज्वाइंट करके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आप कीवर्ड पकड़ेंगे और कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। देखो कितने विद इन सेकंड हमने आंसर निकाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। आयुर्वेदिक एडवोकेट्स, यहाँ पर आयुर्वेदिक जो है किस चीज की वकालत करता है, तो ये जो वकालत टर्म है ना, जो एडवोकेट टर्म है, यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। और इसी कीवर्ड को अब हमें सर्च करना है ऊपर पैराग्राफ में कि ये जो कीवर्ड है कहाँ मेंशन है। आयुर्वेद एडवोकेट्स किस बारे में एडवोकेट करता है, चलो फटाफट से देखते हैं। आयुर्वेद एडवोकेट्स, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, मतलब पैराग्राफ 1 के अंदर ज्यादातर चांसेस होंगे कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर स्टार्टिंग में मिलेगा, और जो लास्ट के क्वेश्चन है 4th 5th क्वेश्चन उनका आंसर लास्ट के पैराग्राफ में मिलना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके मतलब ज्यादा चांसेस है कि इसका आंसर ऊपर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है एडवोकेट को लेकर के, आयुर्वेद किस चीज की एडवोकेटिंग करता है ना। तो यहाँ पर देखो कहीं कीवर्ड लिखा हुआ है एडवोकेट, देखो कहीं पर लिखा है, हमने देखा स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं लिखा एडवोकेट,
लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आयुर्वेद हैज बीन अ पायनियर इन एडवोकेटिंग। अब यहाँ पर एडवोकेट वाला वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब आंसर इसके आसपास छुपा हुआ है ना। सो एडवोकेटिंग इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन सिंस हिस्टोरिकल टाइम, यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन की बात की जा रही है। Advance in human genetics and medical genetics have slowly led to the emergence of an individualistic approach to medicine that tailor medical intervention to the individual needs। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक जो है, जो यहाँ पर बात की जा रही है एडवोकेटिंग से रिलेटेड, वो है इंडिविजुअल से टर्म से रिलेटेड है ना। तो चलो फटाफट से हम एक बार क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं भाई कि यहाँ पर इंडिविजुअल कहीं मेंशन है क्या। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आयुर्वेद एडवोकेट्स इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, है ना। बस बाकी सारे आंसर हट जाएंगे, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत उपचार जो हो जाएगा, इस चीज की वकालत करता है आयुर्वेद। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इतना इजी है क्वेश्चन का करना, समझ लो। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आंसर इजीली आपका हो जाएगा। फिर आपने देखा कि आयुर्वेद स्टार्टिंग से लेकर के जो पूरा पैराग्राफ है वो आयुर्वेद आयुर्वेद से भरा पड़ा है। देखेंगे आयुर्वेद यहाँ भी है ना, हर जगह आयुर्वेद की बात की जा रही है, आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद हर जगह आयुर्वेद की बात की जा रही है, पूरे पैसेज में आयुर्वेदा की बात की जा रही है। तो जो आयुर्वेदा है ये इस क्वेश्चन की मेन थीम हो सकती है, और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज वुड बी, है ना, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं, डिसीज ट्रीटमेंट इंडिया नहीं, आयुर्वेद यस, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं। तो यहाँ पर कंप्लीट जो पैसेज है वो आयुर्वेद के बारे में गिवन है। तो सिंपल एक ही सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, आयुर्वेद आयुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं था। और ज्यादातर अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए टाइटल या फिर थीम ढूंढने में, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है कि जो पैराग्राफ है इसके स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़ लो, ये 2 लाइनें पढ़ लो स्टार्टिंग की, और इसी पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइनें पढ़ लो। अगर आप इतना कर लोगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो पैसेज आपका पैराग्राफ है वो किस बारे में दिया गया है। वैसे भी अगर आप 1-2 आंसर ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ज्यादातर आपका आरसी है वो किन किन टर्म्स को के बारे में लिखा हुआ ज्यादातर, और उसका जो थीम है वही हो जाएगा फिर, जिसके बारे में ज्यादा लिखा होगा, है ना, जो टर्म्स ज्यादा वहां पर मेंशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पर आयुर्वेदिक जो सिस्टम है ना, ये आपका कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, और इसी कीवर्ड को ध्यान में रख करके हम ऊपर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। स्वास्थ्य की आयुर्वेदिक व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदिक व्यवस्था है ये हिंदी वाले बच्चों के लिए कीवर्ड है, और इसी टर्म को आपको सर्च करना है कि ऊपर कहाँ पे गिवन है आयुर्वेदिक सिस्टम। तो चलो गाइस बात करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में, ऊपर चलते हैं फटाफट क्वेश्चन में। आयुर्वेदिक सिस्टम क्या किसके बारे में बात कर रहा है। सो आयुर्वेदिक सिस्टम कहाँ पे मेंशन है देखते हैं एक बार। सो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जो है लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब आपको क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कर रहे हैं अभी, तो हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि जो हमारा कीवर्ड है वो हम पहले अब हम लास्ट में देखना शुरू करेंगे, बाद में पहला पैराग्राफ देखेंगे। समझ रहे हो अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप आंसर देख रहे हो तो ऐसे में आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पहले हम पैराग्राफ 1 में देखेंगे, आंसर नहीं मिला तब हम पैराग्राफ 2 में देखेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कर रहे हो तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है कीवर्ड जो है हम जो सर्च करेंगे पहले हम लास्ट के पैराग्राफ में करेंगे, बिकॉज ये लास्ट के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो पहले हम लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे, यहाँ पे आंसर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तब हम ऊपर वाले पैराग्राफ में जाएंगे। तो अगर आपकी ये अप्रोच रहेगी तो उससे आपका टाइम बचेगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आंसर मिलने के ज्यादा चांसेस आपके लास्ट पैराग्राफ में ही ज्यादा होंगे, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन ही है ना। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम की बात की गई है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। पहले लास्ट वाले पैराग्राफ से शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम की बात देखो काफी करी गई है ना। देखो फटाफट से देखो 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 देखो, हाँ ये रहा, आयुर्वेद इवॉल्व एज एन इको कॉन्शियस सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद सिस्टम है वो क्या है, इको कॉन्शियस है, इको कॉन्शियस सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है, ऐसा लिखा हुआ है। चलो आंसर में चलकर देखते हैं ऐसा कुछ मेंशन है क्या। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो ये रहा, इकोलॉजिस्ट कॉन्शियस है ना, इको कॉन्शियस के बारे में बात करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर, पारिस्थितिक चेतना के बारे में बात करता है यहाँ पर, है ना। देखो कितना इजी है, अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपको आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो यहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो क्या करोगे आप, इस कीवर्ड को आप स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, जबकि टाइम ही तो बचाना है हमें, क्योंकि हमें डीआई के लिए टाइम बचाना है, हमें मैथ के लिए टाइम बचाना है। और अगर आप मेरी क्लास से देख रहे हो, ये रिवीजन सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, तब आपको पता लग गया है कि लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसको हमें पहले लास्ट वाले पैराग्राफ में देखना है, बाद में फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखना है। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये एडवांटेज होता है क्लासेस देखने का, रिवीजन सीरीज का, क्योंकि मैं एक पावरफुल रिवीजन सीरीज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जिससे जो है आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा,
इकोलॉजी इज कॉन्शियस, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो द गाइस क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल शुड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की जीवन शैली को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, देयर फेवरेट थिंग्स, फॉलोइंग हेल्दी डाइट, या फिर देयर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड चेंजिंग सीजन एंड चीपली अवेलेबल थिंग्स। तो गाइस हमें देखो ऑप्शन तो पढ़ नहीं है, वैसे हमने पढ़ दिए हैं, बट ऑप्शन पढ़नी नहीं है आपको, बस क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन की कीवर्ड को उठाना है। सो एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल, यहाँ पर ये सब कीवर्ड हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये कीवर्ड हो जाएगा। आप कीवर्ड कैसे पहचाने जाते हैं, ये आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 8 से 10 आरसी की प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। आप फिर आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में इजीली बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अब देखो ये तो कीवर्ड हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। शुड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, ये भी नहीं हो सकता। एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल, यहाँ पर पर्सन की लाइफस्टाइल की बात की जा रही है, तो गाइस ये कीवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे कीवर्ड को, तो देखो आंसर मिलना इजी हो जाएगा, है ना। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन शैली, यही आपका जो है कीवर्ड है हिंदी वालों के लिए। अब ये जो कीवर्ड है आपको हिंदी वाले पैसेज में ढूंढना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो मैं एक बार लेके चलता हूँ। एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल की बात की जा रही है, एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल, है ना। अब देखो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर चांस है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलेगा। तो चलो हम लास्ट वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Ayurveda indicates the maintaining the balance of internal harmony with external environment. Ayurveda declares that man is representative of universe, that microorganism is smaller. ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। Ayurveda evolved ecosystem, the planets grow around the in particular place are more suitable for them. Every person has to carve out a lifestyle for himself that takes into account his geographical area and changing season. देखो साफ साफ मेंशन है कि भाई यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एवरी पर्सन, यानी पर्सनों, लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बात की जा रही है। जो हमारा कीवर्ड था, हमारा कीवर्ड मिल गया, इसी के आसपास आपका आंसर छिपा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट टेक्स इनटू अकाउंट द जियोग्राफिकल एरिया एंड द चेंजिंग सीजन। तो जियोग्राफिकल एरिया एंड चेंजिंग सीजन इसका आंसर होना चाहिए। चलो गाइस देखते हैं कि क्या इसका आंसर है ये। तो चलो फटाफट से देखते हैं। हाँ जी देखो, देयर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड चेंजिंग सीजन, इसका आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो गाइस इस तरीके से अगर आप, ये आपकी अप्रोच रहेगी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा, इजीली बनेगा और एक्यूरेसी के साथ बनेगा, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, और जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। अपने जो आपके फीडबैक होते हैं कमेंट सेक्शन में दिया करो, बिकॉज आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है लास्ट टाइम हमसे पढ़ करके। तो आप भी इस बचे हुए टाइम में हमसे इनरोल करके स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। इनका भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ था, इनका 2 बार जेआरएफ क्रैक हुआ है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी हमने लास्ट अटेम्प्ट में, आपकी भी हेल्प कर रहे हैं गाइस। आपको करना क्या है, सो गाइस देखो यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं, और अभी जून वाले एग्जाम के लिए तो सुपर फास्ट बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए एक 6 मंथ वाला कोर्स भी लेकर के आए हैं, तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं। गाइस देखो 6 मंथ वाले कोर्स इनरोल करने में ये एडवांटेज मिलेगा कि इससे आपकी जून वाले की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस आपका दिसंबर वाला एग्जाम भी इससे प्रिपेयर हो जाएगा, डबल एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाले एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करूं, प्लस दिसंबर वाले के लिए भी मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन सिंगल कोर्स में डबल हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, प्लस 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ ही आपको यहाँ मिलेगा। सो ये गाइस, इसके अलावा एक रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन रिवीजन बैच के अंदर आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बाकी सभी के अंदर मॉक टेस्ट है, लेकिन रिवीजन बैच के अंदर मॉक टेस्ट नहीं है। तो एक पेड बैच भी चल रहा है आपके अंदर, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका अलग से लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे जाकर के आप इजीली इसको इंस्टॉल करके इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी फ्रेंड के साथ। एंड गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।